यस वीडियो इंग्लिश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे एट, ऑलरेडी और स्टिल का प्रयोग कि एट का प्रयोग कहाँ पे होगा, ऑलरेडी का प्रयोग कहाँ पे होगा और स्टिल का प्रयोग कहाँ पे होगा। ठीक है, तो पहले इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है एट, एट का प्रयोग कहाँ पे करेंगे तो एट रेफर्स टू एन एक्शन दैट इज एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर। तो एट कह रहा है कि एट उस कार्यवाही को संदर्भित करता है जो भविष्य में क्या हो, अपेक्षित हो। भविष्य में होने वाले अपेक्षित कार्यवाही को अगर वह संदर्भित करता है तो वहां पे हम किसका प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद है ऑलरेडी। ठीक है, ऑलरेडी का मतलब होता है पहले ही। इसका प्रयोग टू रेफर एन एक्शन डेट हैपेंड अर्लियर देन द टाइम एक्सपेक्टेड। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑलरेडी का प्रयोग उस क्रिया को संदर्भित करने के लिए किया जाता है जो इससे पहले हुई थी, यानी कि जो भी समय अपेक्षित थी उससे पहले हुई थी, उसके संदर्भ में हम ऑलरेडी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद है स्टिल। स्टिल मीन्स अभी भी। इसका हिंदी होता है इज यूज टू रेफर टू एन एक्शन। स्टिल का प्रयोग किसी ऐसी क्रिया या सिचुएशन या स्थिति को संदर्भित करने के लिए किया जाता है विच कंटिन्यू अप टू प्रेजेंट बिकॉज इट हैज नॉट फिनिश्ड। जो वर्तमान तक जारी रहता है क्योंकि यह समाप्त नहीं हुई होती है। वर्तमान में ये चीजें जारी रहता है। ठीक है, अब देखिए जब इसको हम अभी एग्जाम्पल के माध्यम से करेंगे तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे कह रहा है कि नाउ द कंप्लीट फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग ऑलरेडी, एट और स्टिल। ऑलरेडी, एट और स्टिल का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होगा। ठीक है, चलिए देखेंगे यहाँ पे ऑलरेडी का मतलब होता है पहले ही, और एट का मतलब होता है अभी तक, और स्टिल का मतलब होता है अभी भी। ठीक है, इन तीनों का ही प्रयोग हम इसमें करेंगे। तो ध्यान से पहले देखेंगे सेंटेंस को। कह रहा है कि दे हैव लेफ्ट। तो दे हैव लेफ्ट मीन्स वे लोग क्या हो गए थे, चले गए थे। तो चले गए थे तो एक क्रिया क्या है, क्या है क्रिया, हैपेंड हो रही है, घटित हो रही है किसमें, पहले ही हो गई है। तो पहले ही के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ऑलरेडी का। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि दे हैव हो जाएगा ऑल रेडी। दे हैव ऑलरेडी लेफ्ट, वे पहले ही क्या हुए थे, जा चुके थे। ठीक है, वे पहले ही जा चुके थे। आगे देखिए कह रहा है कि आर यू, आर मीन्स क्या, यू मीन्स तुम, एंग्री विद मी, क्रोधित हो, विद मी मीन्स मेरे से, क्या तुम मेरे से क्रोधित हो। तो इसमें से क्या लग सकता है, पहले ही, एट, एट बोले हैं अभी तक, और स्टिल बोले हैं अभी भी। तो एक चीज हमें यहाँ से पता चल गया, क्या चीज, स्टिल हम यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यह प्रेजेंट टाइम में होने वाली एक्शंस हैं, क्रिया है वर्तमान में। तो आर यू एंग्री, स्टिल मीन्स अभी भी, तो हो जाएगा यहाँ पे क्या चीज, स्टिल। आर यू स्टिल एंग्री विद मी, क्या तुम अभी भी मुझसे क्रोधित हो। क्लियर है। आगे देखेंगे, कह रहा है कि वी आर नॉट रेडी, हम तैयार नहीं हैं, टू लीव, अब यहाँ पे जाने का, हम जाने के लिए तैयार नहीं हैं। तो ऑलरेडी तो आएगा नहीं, पहले स्टिल भी नहीं आएगा, क्या आएगा, एट, अभी तक। तो वी आर नॉट रेडी टू लीव एट, अभी हम जाने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, क्लियर है। आगे देखेंगे, कह रहा है कि सी इज, सी मीन्स वह, इज मीन्स है, रीच्ड मीन्स पहुंच गई है, देयर मीन्स वहां, वह वहां पहुंच गई है। तो क्या भर सकते हैं, पहले ही, एट अभी तक, और स्टिल मीन्स अभी भी।
तो इन दोनों में से तो लगेगा नहीं, ऑलरेडी यहाँ पे हम लगा सकते हैं, तो जाएगा सी इज ऑलरेडी, सी इज ऑलरेडी रीच देयर, वह पहले ही वहां पहुंच गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि 16 इज मीन्स है माई फेवरेट मूवीज, मेरा पसंदीदा मूवीज मीन्स मूवी। ठीक है, अब देखिए ये जो घटनाएं हैं अभी मैं ऊपर बताया हूं कि जब प्रेजेंट में कोई चीज हो, ठीक है, तो वहां पे हम किसका प्रयोग करते हैं, स्टिल का प्रयोग करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि पहले था और अब नहीं है। तो ये जो घटनाएं हैं जो संदर्भित कर रहा है यह क्या है, प्रेजेंट का है, तो प्रेजेंट के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, स्टिल का। तो हो जाएगा यहाँ पे स्टिल। 16 इज स्टिल माई फेवरेट मूवीज। ठीक है, क्लियर है। आगे देखेंगे, कह रहा है कि डोंट स्टार्ट, मत स्टार्ट मीन्स चालू करो, द कार मीन्स कार को, तो कार को स्टार्ट मत करो। क्यों मत करो, वेट फॉर मंजू का इंतजार करो। ये देखिए ये भविष्य की बात किया जा रहा है। ठीक है, और भविष्य के लिए जो अपेक्षित घटनाएं होती हैं, ठीक है, उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, तो उसमें हम प्रयोग करते हैं एट का। इसका प्रयोग करते हैं एट का, तो हो जाएगा डोंट स्टार्ट द कार, डोंट स्टार्ट द कार, कार को स्टार्ट मत करो, एट वेट फॉर मंजू, और अभी मंजू का क्या करो, इंतजार करो। ठीक है, तो आई होप कि आपको यह ऑलरेडी एट और स्टील का प्रयोग अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ से अगर आप अर्थ निकालेंगे तभी आपको आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नई वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।